अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अहसनुल खालिकीन अल्लज़ी फ़ज़्ज़ल रसूलना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला जमील आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलैहिम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि उम्महातुल मुमिनीन व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन दर्दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। आइए सबसे पहले अक़ीदत व एहतराम के साथ हम और आप महबूब खुदा ख्वाजा हर दो सरा शफ़ीए रोज़े जज़ा पुश्त पनाहे हर बेनवा अमीम जूदुल आता अज़ीमुर रिजा नबीयुल अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुजतबा शब असरा के दूल्हा ताजदार अंबिया दो आलम के दाता बेकसों के हाजत रवा फल के नबूवत के आफताब हुस्न यूसुफ के शबाब जनाबे रिसालत माब मंबए अनवार माहताब महबूब रब्बिल अरबाब सैयदुस सादात मरकज़े दायरे मौजूदात रू ओ जाने कायनात फातह बाब शफात कासिम इज़्ज़त मुक़ीम सुन्नत शाहकार तख्लीक़ कुदरत राज़दार रोज़े मशीयत साहिब अलम नशरह साहिब मकाम महमूद हामिदो अहमदो मुहम्मदो महमूद सैयदा आमिना के दिलदार दस्ते कुदरत के शाहकार दस्ते कुदरत के एजाज गैब लाहूत के पोशीदा राज साया किंदील मुक़द्दस ज़ेवर अय्यूब व यूनुस जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूमकर अक़ीदतन मुअब्बतन इरादतन तोहफ़तन बावाज़े बुलंद दुरूद पाक की डाली अक़ीदत की थाली में सजाकर ग़ुलामाना अंदाज में पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान ही इंसान वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात काफ़ी देर से ना तो मनाक़िब के अशार आप हजरात समाअत कर रहे हैं, मैं खाकसार थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हुआ। मेरे बाद भी ऐलानात के ज़रिए या इस वक्त आप अपने माथे की निगाहों से
मुलाहिजा कर रहे हैं कि मिंबर शरीफ पर हिंदुस्तान का वो बड़ा दो खूबसूरत लहजा जिसे दुनियाए सुन्नियत एक तरफ शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल हजरत नयाबो मंजर साहिबान के नाम से जानती है, तो दूसरी जानिब शायर अहले सुन्नत मुसन्निफ़ तजल्लियात साहिल हजरत जमशेद साहिल बरेलवी के नाम से पहचानती है। इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं जिनको मेरे बाद सुनना है। मुझसे कबल मद्दाह रसूल अंदलीब गुलशन रिसालत हजरत बाबू आसिफ रज़ा कलकत्तवी को आपने सुन लिया, हजरत शाहिद रज़ा साहब क़िबला को आपने समाअत किया, और साथ ही साथ नक़ीब अहले सुन्नत मसीहाए अल्फाज नक़ीबुल हिंद हजरत अब्दुल वाहिद अशरफ़ी साहब क़िबला की खूबसूरत तरीन निज़ामत से हसीन तरीन पगडंडियों पर आपकी समाअतों का जुलूस दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। इंशाअल्लाह अनकरीब मिंबर शरीफ पर वो ज़ाते बाबरकात की आमद होगी जिनके लिए हम और आप बेचैनो बेकरार हैं, जिनकी ज़ियारत करने के बाद खुदा याद आ जाए। पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत असागिर नवाजी जैसी गोनागो खुसूसियात की हामिल शख्सियत हजरते अल्लामा सैयद नाहिद रज़ा हैदरुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुदसिया इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। हम और आप उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे। चंद बातें मैं कर लूँ? अरे बोलिए ना। 10 किलो का सर हिला सकते हैं, इससे बेहतर है 50 ग्राम की ज़बान हिला लीजिए। मेहनत भी कम हो, रंग भी पैदा हो जाए और नेकियों में इजाफा भी हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हमारे उलमा शोरा नुक़बा बार बार सुभान अल्लाह क्यों कहलवाते हैं। याद रखिए, कहलवाने वाले का फ़ायदा हो या ना हो, कहने वाले का फ़ायदा ज़रूर होता है ना। और मेरा रब करीम है, कहलवाने वाले का भी फ़ायदा होता है। क्या अल्लाह बेपनाह अपने बंदों से प्यार करता है। और मैं बता दूं, सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक है। क्या होता है? अपनी ज़बान से कह लीजिए एक मर्तबा, क्या होता है? अल्लाह पाक है। आपको उलमा शोरा जो कहते हैं सुभान अल्लाह कहने के लिए आपको अपना नाम लेने के लिए परेशान नहीं करते हैं, या वो अपना नाम लेने के लिए आपको परेशान करते हैं। बस उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हुजूर की महफिल में बैठे हैं, रब की पाकी बयान कर लीजिए। अगर ये पाकी बयान करना रब ने कबूल फरमा लिया तो अल्लाह ताला आपकी ज़बान को पाक कर देगा और आपके दिल को पाक कर देगा। ये ख्वाहिश होती है ना। और हुजूर की महफिल में बैठे हैं, एक रंग पैदा कीजिए, एक माहौल बनाइए, लगना चाहिए कि आशिकों का मजमा है जी। दिखावे का मत बनिए, सोशल मीडिया का आशिक मत बनिए।
मशहूर होने वाला आशिक मत बनिए, मकबूल होने वाला आशिक बनिए। बहुत सारे लोग आजकल जलसों में इसलिए जा रहे हैं कि शोरा की शायरी के वक्त या खुतबा की तकरीर के वक्त बीच में उठकर कुछ बोल देंगे, मेरी वीडियो बन जाएगी और हम मशहूर हो जाएंगे, ये सोच कर आ रहे हैं। याद रखिए, ऐसे लोग कभी भी महफिल की रूहानियत से फैज नहीं हासिल कर सकते, कभी भी नहीं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी के तमाम तर मेंबरान को, जिन्होंने इस पुरफितन दौर में भी नूरे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। नूरे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं, हुजूर की महफिल है, ये जगह तनकीद करने की नहीं है, ये जगह झूठी शोहरत हासिल करने की नहीं है, और ना ये जगह दिल को बहलाने के लिए सजती है। ऐसी महफिलें आखिर क्यों सजती है? पूछो नयाबो मंजर साहिबान से, पूछो जमशेद साहिल बरेलवी से, पूछो नकीबी अहले सुन्नत से, पूछो इन उलमा से, महफिल सजाने का मकसद क्या होता है? क्या एक रात बैठकर दिल को बहला लिया जाए? ये उलमा कहेंगे नहीं नहीं, महफिल इसलिए नहीं सजाई जाती है कि दिल को बहला लिया जाए, बल्कि महफिल इसलिए सजाई जाती है कि जिंदगी को संवार ली जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। तो यहाँ क्या होता है, बोलिए ना भाई, क्या होता है? जिंदगी संवरती है, तकदीर बनती है, यहां आपकी मुरादें यहां पूरी होती है। और एक बात मैं अर्ज कर देता हूं, ये हम सब कहते हैं कि हुजूर की महफिल है तो हुजूर की जलवागरी जरूर होगी, है ना? मतलब क्या है? मैं एक गुजारिश करूंगा आप हजरात से कि ये अभी इतना ज़्यादा वक्त हो नहीं गया है कि आप महफिल से उठ करके चले जाए, फिर आइए, चले जाए, फिर आइए। इस तरह से बोलने वाले का मिजाज जो है थोड़ी देर के लिए भटक भी सकता है, और अभी तो खास कर बहुत संभल कर बोलना पड़ रहा है जी। तलफ़ुज़ का भी मामला देख दाख करके बोलिएगा, पढ़िएगा, इससे भी आप मशहूर हो जाइएगा, इससे भी मशहूर हो जाइएगा। हमारे अखलास व अखलाक के पैकर बड़े भाई हजरत शकील निहाल कलकत्तवी बैठे हैं, फोन से बात हो रही थी, एक बार ये तस्करा कर रहे थे कि हजरत ये सब क्या चल रहा है। हम बोले सिर्फ देख लीजिए, इसके अलावा कुछ चल भी नहीं सकता है, और हमारी कौम मजे ले रही है जी, हमारी कौम मजे ले रही है। इससे क्या आपको हासिल हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। महफिलों की इज्जत पामाल हो रही है और कुछ भी नहीं। और यही सब वजह से हमारे जलसों में कोई डॉक्टर नहीं आता है, कोई इंजीनियर नहीं आता है, कोई मास्टर नहीं आता है, कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कैसे आएगा? जलसा है इस्लाह मुआशरा और खतीब साहब चतुर्वेदी महान चले आ रहे। हमारी कौम उर्दू नहीं समझ रही है, संस्कृत कहां से समझ जाएगी? कहां से समझ जाएगी? तो मतलब यही है कि जलसा इस्लाह मुआशरा तो जरूर हमने रख लिया है, लेकिन नीयत यह है कि एक रात मजे में गुजर जाए, यह नीयत है। इसीलिए यह कौम तबाही के दरवाजे पर खड़ी है।
मैं आज भी कहता हूं आपका ताल्लुक कौमे मुस्लिम से है और उलमा बैठे हैं, पूछो इनसे, आज भी ये कौम मदीने के सरकार की अदालत में अपना केस दर्ज कर दे और ये कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बता थाने वाले, ये कहना रहेगा कि उसकी सारी मुश्किलात हल होती नजर आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हम कहाँ पेश कर रहे हैं? अच्छा माशाअल्लाह, देख लीजिए आपके अंगस में खुतबा हजरात को भी कुछ न कुछ दिया जाता है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो आपसे गुजारिश है कि हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत कर लीजिए, हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत कर लीजिए। और हुजूर से जब आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा ना, तो आपको शायरी भी अच्छी लगेगी, तकरीर भी अच्छी लगेगी, जिस अंदाज में हो, जिस लहजे में हो। मियाँ हर बेटे को बाप की तारीफ पसंद होती है, होती कि नहीं होती है? अगर मेरे सामने कोई मेरे बाप की तारीफ करे, मेरे वालिद की तारीफ करे और मैं इस पर खुश ना हो जाऊं, तो आप क्या कहेंगे? ये बड़ा नालायक है, यही ना कहेंगे? बाप की तारीफ से जो बेटा खुश ना हो वो क्या होता है? नालायक होता है। अंदाजा लगा लो, मुस्तफा करीम से हम बाप से ज्यादा प्यार करते हैं, माँ से ज्यादा प्यार करते हैं। माँ बाप की जान मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान, और उस मुस्तफा की जब तारीफ हो और आशिकों का दिल ना झूमे, समझ ले उसका रिश्ता कट गया है। मदीने वाले आके खुद फैसला कर लीजिए, खुद फैसला कर लीजिए। माशाअल्लाह, ये हमें बताने की जरूरत नहीं, सनद देने की जरूरत नहीं है कौन आशिक है नहीं है, आप खुद ही फैसला कीजिए, खुद ही कीजिए। और नात क्या है? ये हुजूर की तारीफ है ना? नात क्या है? अच्छा मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, जमशेद भाई जानते हैं, और वो आदत क्या है? मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करता हूं जी। आज जिसको देखो वही बैठ करके कभी किसी शायर को निशाने बना रहा है, कभी किसी खतीब को निशाने बना रहा है। ये निशाना बनाना बंद करो, बंद करो। इसलिए शायरों का मकाम कम नहीं होता। शायर जो शायरी करते हैं हजरत हसन की सुन्नत पे अमल करते हैं, और आप जो सुनते हैं इश्क में झूम कर सुनिए, इसलिए कि शाही नात सुनना ये किसी और की सुन्नत नहीं है, खुद मुस्तफा करीम की सुन्नत। और शायरी से क्या हासिल होता है, हुजूर की नात से क्या हासिल होता है, देखना है, देखना है। तो ज्यादा दूर नहीं, चलो बरेली शरीफ, कहिए सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ आला हजरत है, हज पर गए, हुजूर की बारगाह में पहुंचे। इस बार गए हैं तो ये ख्वाहिश लेकर गए हैं कि हुजूर के रोज़े पर जाएंगे, दुरूदो सलाम के नजराने पेश करेंगे, और आज हुजूर का दीदार जरूर करेंगे। ये ख्वाहिश लेकर गए, ये तमन्ना लेकर गए। रात भर रोज़े रसूल के सामने खड़े होकर दुरूदो सलाम के नजराने पेश करते रहे। लेकिन ये सआदत पहली रात में हजरत के हिस्से में ना,
हजरत के हिस्से में ये सआदत पहली रात ना आई, गोया हुजूर का दीदार ना हुआ। जो ही हुजूर का दीदार ना हुआ, कल होकर के आपने कलम लिया है, कागज उठाया है, और उठाने के बाद आपने लिखना शुरू किया है। वो सुबह लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। जब आपने मतला लिखा, कुछ अशार लिखने के बाद मक्ते में लिखते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रसा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब कलाम तैयार हुआ है, हुजूर के रोज़े पर जाते हैं, और जाने के बाद अदब और एहतराम के साथ दुरूद पढ़ने के बाद आपने पढ़ना शुरू किया है। वो सुबह लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दीने बहार फिरते हैं। अशार पढ़ने के बाद आपने मक्ते में जैसे कहा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रसा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये तरह मक्ता का खत्म होना था, उधर हुजूर का दीदार नसीब हो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। शायरी से क्या फायदा नहीं होता है? नाच से भी बहुत बड़ा फायदा होता है। और कैसे होता है, एक झलक जरा और देख लीजिए। कहिए सुभान अल्लाह। एहसास हो रहा है कि आशिकों के बीच तकरीर हो रही है। याद रखिए, मैं मिंबर शरीफ पर बैठा हूं, हालांकि ये सब बातें करने का मैं कायल नहीं हूं, अपने बारे में इन हालात को बताने का कायल नहीं हूं। जमशेद साहिल साहब है, नकीब साहब है, आज हम लोग किस तरह सफर करके यहां आए हैं, है ना। पूरी रात किसी और जगह मसरूफ, दिन भर सफर करने के बाद जब यहां आए, नाश्ता करने के फौरन बाद ही शकील निहाल साहब ने कहा तैयार हो जाइए, मिंबर शरीफ पर आ गए। और मैं अभी बैठे बैठे कह रहा था जनाबे जमशेद भाई को कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज आप लोगों ने रंग चढ़ा दिया है। यह आशिकों का मजमा देख करके मूड बन गया है। एक झलक और देखिए, वही सरकार आला हजरत है जो सुन्नियत की जान है, सुन्नियत की शान है। सुन्नियों की दलील का नाम आला हजरत है, सुन्नियों की पहचान का नाम आला हजरत है, सुन्नियों की हुज्जत का नाम आला हजरत, वही आला हजरत है। आप हज पर जा रहे हैं, अच्छा आला हजरत जो हम कहते हैं, हजरतों में तो आला थे ही, लेकिन आप ऐसे भी बहुत सारे एतबार से आला थे। उस वक्त पानी वाला जहाज से लोग सफर करते थे। अच्छा, उसमें भी कोटा बाई कोटा मामला होता था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का मामला उसमें भी होता था। सरकारे आला हजरत फर्स्ट क्लास से सफर कर रहे हैं। किससे? फर्स्ट क्लास से अपनी अम्मी के साथ सफर कर रहे हैं। अच्छा, पानी वाले जहाज को आपने देखा होगा कि कुछ रस्सियां होती है जिससे कश्ती को कंट्रोल में लिया जाता है, उसे लंगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंगर। आला हजरत कश्ती पर सवार हो गए, अपनी अम्मी के साथ है, फर्स्ट क्लास में है। जब कश्ती आगे बढ़ी, जहाज आगे बढ़ा, और बढ़ने के बाद जब ठीक समंदर के बीच में पहुंचा, तूफानी शक्ल में एक लहर उठी, और इतना जबरदस्त कि जिस लहर को देख करके जहाज का ड्राइवर भी हिम्मत को तोड़ बैठा। जहाज की हिफाजत करने वाला यकीन कर लिया कि अनकरीब हम लोग मौत के पंजे लग जाएंगे, अनकरीब हम लोग मौत के हाथ लगने वाले हैं। जितने भी सवारी थे सब परेशान, सब हैरत के समंदर में डूब गए। सबको यकीन हो गया अनकरीब कश्ती बीच समंदर में गर्क हो जाएगी।
और हम सब डूब जाएंगे। ड्राइवर ने देखा, सिपाहियों ने देखा, तमाम तर सवारियों ने देखा कि सारे लोग परेशान हैं, लेकिन एक जात उसमें ऐसी बैठी है जिनके चेहरे पर आसार परेशानी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिनके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल मुतमईन बैठे हुए हैं। किसी ने आकर कहा, अहमद रजा, जितने सवारी सवार है सब परेशान है, अनकरीब मौत के हवाले हम सब होने वाले हैं। ड्राइवर परेशान, सिपाही परेशान, सवारी परेशान, लेकिन आपके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बात क्या है? आला हजरत ने तेवर बदलते ही कहा, तुम सब खामोश हो जाओ, पहले मैं जिस बारगाह में जा रहा हूं उस बारगाह में मुझे लौ तो लगा लेने दो। और आपने मदीने की जानिब रुख किया है और रुख करने के बाद सिर्फ इतना कहा है, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आ रहा हूं, आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्हीं पर छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। जो ही इतना कहना था, हुजूर की बारगाह में लौ लगाना था कि तमाम सवारियों ने देखा कि जहाज जाकर के किनारे से लगता हुआ नजर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हासिल होता है, ये हासिल होता है शायरी से, है ना। तो गुजारिश है आपसे कि आप लोग इस सब चक्कर में मत पड़िए। आप हुजूर की महफिल में बैठे हैं ना, नियतों का किबला दुरुस्त करके बैठ जाइए। तिबरानी की हदीस है, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मुसलमानों की नियत अमल से बेहतर है। और एक बात और बता देता हूँ, उलमा कहते हैं कि हम सब हुजूर की निगाह में बैठे होते हैं, आपको पता ही होगा। आप पूछिए उलमा से, उलमा बताएंगे हाफिज की निगाह हाफिज बनाती है, कारी की निगाह कारी बनाती है, आलिम की निगाह आलिम बनाती है, मुफ्ती की निगाह मुफ्ती बनाती है, मुसन्निफ की निगाह मुसन्निफ बनाती है, मुहक्किक की निगाह मुहक्किक बनाती है, मुदब्बिर की निगाह मुदब्बिर बनाती है, मुहद्दिस की निगाह मुहद्दिस बनाती है। मेरे दोस्तों, पीर की निगाह पीर बनाती है, खतीब की निगाह खतीब बनाती है, शोरा की निगाह शायर बनाती है। लेकिन कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा की निगाह पर। जब मेरे मुस्तफा की निगाह सिद्दीक पे पड़ी, सदाकत से नवाज दिया, उमर पे पड़ी, अदालत से नवाज दिया, उस्मान पे पड़ी, सखावत से नवाज दिया, अली पे पड़ी, शुजाअत से नवाज दिया, इमाम हुसैन पे पड़ी, शहादत से नवाज दिया, गौस पे पड़ी, गौसियत से नवाज दिया, अब्दाल पे पड़ी, अब्दालियत से नवाज दिया, खाजा पे पड़ी, खाजगियत से नवाज दिया। कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा की निगाह जब हजरत मखदूम अशरफ पे पड़ी तो विलायत से नवाज दिया, अहमद रजा पे पड़ी, आला हजरत बना दिया, तादू शरीया पे पड़ी, विलायत से नवाज दिया, मुफ्ती के आजम पे पड़ी, विलायत से नवाज दिया, सरकार सुरकाही पे पड़ी, विलायत से नवाज दिया। कुर्बान जाओ मदीने वाले आका की निगाह पर जब मुस्तफा की निगाह गुनहगारों पे पड़ती है तो जन्नत में बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निगाहे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, इख्तियाराते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, हम सब हुजूर की महफिल में बैठे हैं, हुजूर की निगाह में है। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, जितना नारा अब तक लगा है सिर्फ स्टेज से लगा है। कहना था कहिए या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को आगे से लेकर पीछे तक, दोनों हाथों को उठाकर झंडियां बनाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह।
लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे उठाओ मस्ती में, महफिल में आकर कोई फंसता नहीं है, बल्कि जन्नत की क्यारी में बस जाया करता है। जरा मस्ती में उठाइए, उठाइए मस्ती में, इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ, इस अकीदत के साथ, इस एतमाद के साथ कि जब हम हाथ उठा रहे हैं मदीने वाले आका देख रहे हैं। इस नियत से उठाकर कह ले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ को नीचे कीजिए। नहीं, आप सबकी भी शायरी होनी है। और जिन जिन शोरा की शायरी मैं सुनता हूँ मिंबर शरीफ पर बैठकर, उन शोरा की आमद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीनन आपको अच्छी शायरी भी समाअत करनी है और मेरे बाद भी एक और अच्छा खिताब भी होना है ना। खतीब अहले सुन्नत हजरत अमन रज़ा कादरी, उनका भी खिताब आप समाअत करेंगे। लेकिन अभी जहांगीर फैजी का खिताब सुन लीजिए। अभी जो आयत मैंने पढ़ी है उस आयत पे तो अभी कुछ गुफ्तगू ही नहीं हुई है। और एक बात याद रखिए, ये नकीब साहब किबला ने मिजाज दिया है जी। इनकी निज़ामत से इस्तिफादा करते हुए मैंने फौरन जिस मौजू का इंतखाब किया है वही आयत पढ़ दी है, वही आयत पढ़ दी है। थोड़ी देर सुन लीजिए। अल्लाह की शान है कि जिस शय का वह इरादा फरमाता है उसके तरफ कुन का इशारा करता है। कहिए सुभान अल्लाह। कुन का इशारा करता है। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। जब कुन का इशारा फरमाता है तो फयकून वो शय हो जाती है, वो चीज हो जाती है। यहां पर कुछ एतराज भी सामने आता है। मुअतज़िला का एतराज है। वो कहते हैं कि जब शय मौजूद नहीं थी तो अल्लाह ताला किससे फरमाता है। बाशऊर लोग बैठे हैं, एजुकेटेड लोग बैठे हैं। तकरीर को खाइएगा नहीं, तकरीर को सुन लीजिएगा। और जब सुन लीजिएगा तो आपका ईमान जो है ताज़ा हो जाएगा। एतराज है कि जब शय मौजूद नहीं थी तो अल्लाह ताला किससे फरमाता है, किससे फरमाता। तो इस एतराज का जवाब उलमाए अहले सुन्नत ने बड़ा खूब दिया है। और क्या कहा है सुनो। चेजाए के बज़ाहिर वो शय मौजूद नहीं थी, लेकिन अल्लाह के इल्म में वो शय जरूर मौजूद थी। बज़ाहिर वो शय मौजूद नहीं थी, लेकिन अल्लाह के इल्म में मौजूद थी। ज्यादा इसमें मैं लटकाने की कोशिश न करूंगा, ये बात हो गई तावील की। लेकिन चूंकि हम और आप खानकाहों से ताल्लुक रखते हैं, हमारा और आपका खानकाहों से ताल्लुक है। सूफिया का जो अकीदा है, मैं आज इस नूरे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से आपके सिमातों के हवाले ज़रूर करूँगा। और सूफिया का अकीदा क्या है सुन लीजिए, जिसको सुनने के बाद अगर मगर चे चुनांचे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्या है अकीदा सूफिया? हदीसे कुदसी को सामने लाते। अल्लाह फरमाता महबूब, अगर आपको पैदा फरमाना मकसूद ना होता तो मैं पूरी कायनात को ही वजूद ना बख्शता, पूरी कायनात को ही पैदा ना करता। यह हदीसे कुदसी है। और एक मकाम पर हदीसे जाबिर है, आका खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया है और मेरे नूर से पूरी कायनात को पैदा किया। सूफिया का अकीदा देखिए
ये लहू की जमीन पर एतराज करने वाले करते हैं कि हू की जमीन का इशारा अगर शय की तरफ है, हू की जमीन का इशारा अगर चीज की तरफ है, वो चीज तो थी नहीं तो हो कैसे गई? तो सूफिया हमें अकीदा देते हैं, हदीस कुदसी और हदीस जाबिर पढ़ करके वो अकीदा देते हैं कि सुनो, ये लहू, ये हू का जो इशारा है ना लहू का, ये शैयान की तरफ नहीं होता है बल्कि नूरे मुहम्मदी की तरफ होता है। गोया रब चाहता है अर्श हो जाए तो नूरे मुहम्मदी की तरफ कुन का इशारा फरमाता है, फयकुन, अर्श हो जाता है। अल्लाह चाहता है कलम हो जाए तो नूरे मुहम्मदी की तरफ इशारा फरमाता है, कुन फयकुन, कलम हो जाता है। अल्लाह चाहता है कुर्सी हो जाए तो नूरे मुहम्मदी की तरफ इशारा फरमाता है, कुन फयकुन, कुर्सी हो जाती है। अल्लाह चाहता है कि लौ हो जाए तो नूरे मुहम्मदी की तरफ इशारा फरमाता है, कुन फयकुन, लौ हो जाता है। इसी की तर्जमानी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शायर कुछ यूं करता है, या रसूल अल्लाह, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबे के नारंग तेरे मुहीत में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नूरे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल उठता है, चूंकि उलमा बैठे हैं, है ना, बाशऊर लोग बैठे हैं, इस टॉपिक को हर जगह नहीं छेड़ा जाता, लेकिन आज जब छेड़ दिया है तो अल्लाह का फजल होगा तो छोड़ूंगा भी नहीं। अल्लामा इकबाल के शेर पे जरा सा गौर कीजिए, गौर कीजिए क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, लौह भी तू कलम भी तू। अब तक हम ये सुनते आए हैं कि मुस्तफ़ा नूर है, तो मुस्तफ़ा कलम कैसे हो गए, मुस्तफ़ा लौह कैसे हो गए? चूंकि अल्लामा इकबाल की शायरी है, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, लौह भी तू कलम भी तू, और हम ये सुनते आए कि मुस्तफ़ा नूर है, कलम कैसे हो गए? मुस्तफ़ा नूर है, लौह कैसे हो गए? तो सुनिए, उलमा बैठे, आज तक यही हदीस सुने ना, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, लेकिन ये भी हदीस है अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, है ना, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अर्श, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल लौह, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल। ये पांच है, पांच, जिसमें यही कहा गया सबसे पहले अल्लाह ने हुजूर के नूर को पैदा किया, सबसे पहले अल्लाह ने लौह को पैदा किया, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया, सबसे पहले अल्लाह ने अक्ल को पैदा किया, सबसे पहले अल्लाह ने अर्श को पैदा किया। अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि अव्वलियत का दर्जा दे तो किसको दे, अव्वल माने तो किसको माने, किसको माने? तो घबराने की जरूरत नहीं है, रजा वाले अब भी मौजूद है, रजा के शेर अब भी मौजूद है, रजा का इल्म अब भी बोल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। आओ उलमा की बारगाह में अदब के साथ बैठ जाओ, इनसे पूछो, इनसे पूछो कि अव्वल कौन है? नूर है, कलम है, अर्श है, लौ है, अक्ल है, अव्वलियत का दर्जा किसको दे? तो उलमा कहेंगे घबराने की जरूरत नहीं है, इन सब को तत्बीक दे दो और कह दो सिफात अलग अलग है, मौसूफ एक है। क्या मतलब? गोया मुस्तफा ही नूर है, मुस्तफा ही कलम है, मुस्तफा ही अर्श है,
मुस्तफा ही लौ है, मुस्तफा ही अक्ल है। कैसे? तो सुन लीजिए, कलम का काम क्या है, लौह का काम क्या है। और लौह जानते हैं ना, लौह महफूज, वही ना, अरे बोलिए ना, पूरी कायनात का निजाम जिस पर लिखा हुआ है उसे क्या कहते हैं, लौह महफूज। कलम का काम क्या है, तो कलम का काम यह है कि वो लिख करके फैज देती है। लौह का काम क्या है। और एक बात कह दूं कि कलम का जो मामला है ना, मुअन्नस मुज़क्कर दोनों का मामला है, हम पहले क्लियर कर देते हैं। कल होकर के पता नहीं मेरी कौन सी वीडियो वायरल हो जाए, मैं सोता रहूं, सुबह में वीडियो वायरल। कलम का काम क्या है, कलम वो है जो लिख करके फैज देता है, और लौह वो है, लौह का तर्जमा कीजिएगा तो तख्ती होता है, तख्ती जिस पर लिखा जाता है ना। तो लौह वो है जो कलम से अपने ऊपर लिखवा कर फैज लेता है। अब मुस्तफा लौह कैसे, कलम कैसे, तो सुनिए, मुस्तफा लौह इसलिए है कि लौह से लौह की तरह अल्लाह से फैज लेते हैं, और मुस्तफा कलम इसलिए है कि मुस्तफा कलम की तरह पूरी कायनात को फैज देते। बात समझ में आ गई या रसूल अल्लाह। लौह भी तू, मखलूक के अंदर इतनी ताकत कहां है, इतनी हैसियत कहां है जो अल्लाह से डायरेक्ट ले सके, कहां है। कुरान में है ना, वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं, अपना नाई बनाने वाला हूं। गुफ्तगू समेट रहा हूं, 2-4-5 मिनट में मेरी तकरीर कब खत्म हो जाएगी कहा नहीं जा सकता, दिल लगा के सुन लीजिए। क्या कहा, फिर कभी जिंदगी ने मौका दिया है ना, तो इंशाअल्लाह हाजिरी होगी, बात भी होगी, लेकिन अभी मिल गए हैं तो सुन लीजिए। मौत का कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है ना, कब मौत आ जाएगी। ठीक है, क्या कहा अल्लाह ने फरिश्तों से कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। जमीन पर तवज्जो है आपकी, एक बार बोल लीजिए तवज्जो है। क्या कहा, खलीफा नाइब बनाने वाला हूं। अच्छा, यहां पे सवाल पैदा होता है, हमारे पीराने तरीकत भी खलीफा बनाते हैं, मशाइखीन खलीफा बना रहे हैं। सवाल पैदा होता है नया भाई, सवाल पैदा होता है कि खलीफा क्यों बनाया जाता है, खलीफा बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो उलमा 3 वजूहात बयान करते हैं, 3 वजह से खलीफा बनाया जाता है। एक वजह क्या है, जब अपने मरने का खतरा हो तो खलीफा बना दो, ताकि मेरे बाद मेरे मिशन को वो बढ़ा सके, मेरे मिशन पर वो काम कर सके, इसलिए खलीफा बनाया जाता है, इसलिए नाइब बनाया जाता है। दूसरी वजह उलमा बयान करते हैं कि अपने गायब होने का इम्कान हो। मिसाल के तौर पर अभी मैं यहां हूं, कल मुझे कहीं और जाना है, तो यहां के मिशन पर जो काम कर सके, यहां के मिशन को जो बढ़ा सके, इसके लिए हमें खलीफा बनाने की जरूरत पड़ती है। तो अपने गायब होने का इम्कान हो तो खलीफा बना दो। तीसरी वजह उलमा बयान करते हैं कि निजाम हुकूमत इतना बड़ा हो कि अकेला चला ना सके तो खलीफा बना दो। बात समझ में आ रही है मेरी? आ रही है। खलीफा क्यों बनाया जाता है? 3 वजह से। मरने का खतरा हो तो खलीफा बना दो, गायब होने का इम्कान हो तो खलीफा बना दो, निजाम हुकूमत इतना बड़ा हो कि अकेले चला ना सके तो खलीफा बना दो। 3 वजह से खलीफा बनाया जाता।
मौला आखिर तूने खलीफा क्यों बनाया, तुझे खलीफा बनाने की क्या जरूरत, तू मरने से पाक है। कहिए सुभान अल्लाह। तू मरने से पाक, तुझे नींद आती नहीं, तू गायब होता नहीं, और तू अपने इल्म और तसर्रुफात के बिना पर जर्रे जर्रे में मौजूद है, फिर तुझे खलीफा बनाने की क्या जरूरत। तो आओ उलमा की बारगाह में, उलमा कहेंगे सुनो अल्लाह की जात आलम तकद्दुस में है। कहिए सुभान अल्लाह। और बंदा ये मखलूक तनज़्ज़ुल ही तनज़्ज़ुल में है ना। अल्लाह से अब फैज लेने वाला कोई होना चाहिए। वो रब है, वो चाहे तो डायरेक्ट फैज दे सकता है, लेकिन मखलूक के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो डायरेक्ट फैज ले सके। अब यहां पर किसी ऐसे की जरूरत आ पड़ी शकील भाई जो बशर भी हो, नूर भी हो, और इसलिए जरूरत पड़ी ताकि नूर बनकर रब से फैज ले सके और बशर बनकर मखलूक को फैज दे सके। कुरान से इसका मिसाल सुनिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नूर बशर कैसे हो सकता है। अकल के टूअरों आओ रजा के शेरों के पास, कुरान से हवाला देगा। हजरत मरियम के पास जिब्राइल आए। मरियम क्या है? बशर है। क्या है बोलिए? बशर। जिब्राइल क्या है? नूर। अल्लाह ने भेजा जाओ मरियम के पास बेटा दे दो। मरियम की शादी तो हुई नहीं है, हुई नहीं। बगैर शादी के अल्लाह ने कहा जिब्राइल मरियम के पास जाओ और जाकर के उसे फैज दे दो। जिब्राइल आ रहे हैं। अल्लाह ने कहा जिब्राइल तुम नूर हो, मरियम बशर है, और तुम बशर को फैज देने जा रहे हो तो लिबासे बशरी में जाओ। क्या कहा? लिबासे बशरी में। और हजरते जिब्राइल मरियम के पास लिबासे बशरी में तशरीफ लाए। पता चला जब हजरते जिब्राइल नूर है और मरियम के पास वो लिबासे बशरी में आए तो उनके नूर होने में फर्क नहीं होता। तो मुस्तफा मेरे नूर होकर लिबासे बशरी में इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके नूर होने पर फर्क कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? और ये कुरान है, मेरा मिजाज नहीं है। ये कुरान है, मेरी फिक्र नहीं है। इसलिए कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत जो हो सकती है कि फैजी की फिक्र को काट सको, लेकिन तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि कुरान के किसी हर्फ का इनकार भी कर सको। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। चल चुके बात समेट रहा था। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब गुम्बदे आब की नारंग, तेरे मुईत में हो बाप। तो मुस्तफ़ा लौह कैसे है ये बात समझ में आ गई। मुस्तफ़ा कलम कैसे है ये बात समझ में आ गई। मुस्तफ़ा नूर है ये बात समझ में आ गई। अब दो बात है, मुस्तफ़ा अर्श कैसे? अर्श कैसे? पूछिए उलमा से, या जो लोग किताबों के मुताले का शौक रखते हैं या उलमा की सोहबत में बैठने को वो खुश नसीब जानते हैं, उनको ये बात जरूर पता है कि जो पूरी कायनात में जो सबसे ज्यादा ऊंचा है उसे अर्श कहते हैं।
है ना। जो सबसे ऊंचा हो उसे क्या कहते हैं? अर्श का माना ही होता है जो ऊंचा हो। जो सबसे ऊंचा हो उसे क्या कहते? अर्श कहते। अब मुस्तफा अर्श कैसे? तो आओ मेराज की रात, कहो सुभान अल्लाह। मेराज की रात आओ। और जब मेराज की रात आ गए हो तो ये भी समझ लो मुस्तफा कहां गए? अर्श पर गए। कहिए, अर्श में नहीं, अर्श पर। जो सबसे ऊंचा होता है उसे क्या कहते? अर्श। मुस्तफा मेराज की रात अर्श पर है। गोया मुस्तफा के कदम के नीचे अर्श हुआ और मुस्तफा का कदम अर्श पर हुआ। तो अब मुस्तफा अर्श हुए, आवाज आती है जिब्राइल अमी रह गए राह में, अर्श आला पर पहुंचा हमारा। मुस्तफा अक्ल कैसे? आखिरी बात, मुस्तफा अक्ल कैसे? तो तमाम औकला ने मिलकर जिन्हें अकले कुल कहा है वो जात हजरत जिब्राइल अमीन की है। किनकी? तारीख में रातें दो हैं, एक है हिजरत की रात और एक है मेराज की रात। और दोनों रात में मुस्तफा के एक एक साथी है। हिजरत के साथी को सिद्दीक कहते हैं, मेराज के साथी को जिब्राइल कहते हैं। हिजरत का साथी, मेराज का साथी, मलाइका का सरदार और हिजरत का साथी अंबिया के बाद तमाम बशर में सरदार। मेरे दोस्तों, तमाम औकला ने मिलकर जिन्हें अकल कुल कहा वो हजरत जिब्राइल अमीन है। लेकिन आइए मुस्तफ़ा अकल कैसे है ज़रा ये देख लीजिए। उसी मेराज की रात आइए। मेराज की रात में अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल जा मेरे महबूब को लेकर आ, जा मेरे महबूब को लेकर आ। हजरत जिब्राइल जब आते हैं क्या देखते हैं? मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं। मुस्तफ़ा की आंखें लगी हुई है, मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब तो सो रहा है, तेरे महबूब की तो आंख लगी हुई है, मैं कैसे इन्हें जगाऊं, कैसे तेरी बारगाह में लेकर आऊं? आवाज आती है, जिब्राइल तू अपनी पेशानी को मेरे महबूब के कदम से मस करना शुरू कर। मुस्तफा जाग जाएंगे अपनी पेशानी को मेरे महबूब के कदम से। तमाम औकला ने जिन्हें अकले कुल कहा वो जिब्राइल है। समझिएगा, गोया जो अकले कुल है वो महबूब के कदम से अपनी पेशानी को मस करके अकले कुल से रब की बारगाह में इस्तीफा दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मुस्तफ़ा ही नूर भी है, मुस्तफ़ा ही कलम भी है, मुस्तफ़ा ही अर्श भी है, मुस्तफ़ा ही लौह भी है, मुस्तफ़ा ही अक्ल भी है। तब तो आवाज आती है, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हजरात मोहतरम, जिंदगी ने वफा किया, मुलाकात होगी, बात होगी। अगर मेरी तकरीर में कोई बात शरीयत के खिलाफ निकली हो तो मैं उलमा को गवाह बनाकर अल्लाह उसके रसूल को हाजिर व नाजिर समझते हुए मैं ये तौबा कर लेता हूँ। तमाम तर जो बातें शरीयत के ख़िलाफ़ निकली हो उलमा को गवाह बनाता हूँ, आप सबको गवाह बनाता हूँ। पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए, सारे लोग पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बी व तूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनसे क्या मांगे, क्या सवाल करे, जो खुद ही उम्मत का ख्याल करे। बात बिगड़े तो सब यही चाहे, फैसला आमीना का लाल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।